अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो ख़वातीन जो है मेकअप के दौरान करती हैं। कहीं भी जाने का सवाल हो तो ख़वातीन अपने बनने संवरने पर खुसूसी तवज्जो देती हैं। सबसे पहले जो है कपड़ों का इंतखाब किया जाता है, उसके बाद मेकअप जो है खुसूसी अहमियत का हामिल होता है। मेकअप के ज़रिए खूबसूरत से खूबसूरत बनने की ख्वाहिश होना कोई बुरी बात नहीं, ताहम चेहरे को मेकअप से आरास्ता करते वक्त जो है आपको तकरीब की नौयत और मौजूदा मेकअप ट्रेंड और मौसम को मद्देनज़र भी रखना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेकअप में की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर लड़कियां और ख़वातीन करती हैं, और जो कम उम्र बच्चियां होती हैं या लड़कियां होती हैं वो ऐसा मेकअप करती हैं जो कि अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा जो है बड़ी लगती हैं। और कुछ ख़वातीन जो कि बहुत एजिड होती हैं वो इस तरह का मेकअप करती हैं जो कि उन पे बिल्कुल नहीं जचता। तो आज मैं आपको जो है मेकअप के कुछ टिप्स बताऊंगी जिस पे अमल करके आप जो है बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आ सकती हैं। तो फिर मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने प्राइमर जो है अपने फेस पे अप्लाई किया और ये देखना चाहा कि कैसे असरात देता है, और मैं इसके नतीजे पे पहुंची और मुतमईन भी हुई कि इसका बाकायदा इस्तेमाल जो है शुरू कर देना चाहिए। प्राइमर आपकी स्किन को नरम कर देता है जिसकी वजह से फाउंडेशन जो है अच्छी तरह इसमें जब्स हो जाता है और मेकअप भी लंबे टाइम तक जो है बरकरार रहता है। मार्केट में मौजूद स्किन के मुख्तलिफ़ अक़साम के मद्देनज़र रखते हुए इसकी मार्केट में बहुत सी शक्लें मौजूद हैं जो कि क्रीम, जेल और पाउडर में दस्तयाब हैं। वो लोग जिन्हें अपनी स्किन की फ़िक्र है, वो चिकनी हो या स्किन के पोर्स जो हैं बड़े हैं वगैरह, तो वो अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर मुंतखब कर सकते हैं। जिन ख़वातीन और लड़कियों की चिकनी स्किन है उनको चाहिए कि वो मेटा फाइन प्राइमर चिकनी स्किन पर इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। ये सारी चिकनाई अपने अंदर जब्स कर लेता है। और जिनकी स्किन जो है हसास है उनको चाहिए कि वो ऐसे प्राइमर का इंतखाब करें जिसमें तेल, सिलिकॉन, खुशबू और पैराबीन का इस्तेमाल ना किया गया हो। जिसकी ड्राई स्किन है उन्हें चाहिए कि प्राइमर का इंतखाब करने की ज़रूरत है तो वो जल की शक्ल में हो और स्किन को नमी पहुंचाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़ लगाने के फ़ौरन बाद ही मेकअप का इस्तेमाल ना किया जाए, वरना चेहरे के नम हिस्सों पे धब्बे पड़ जाते हैं और चेहरे पर दाने नुमा निशानात जो हैं वो उभरना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्चराइज़र करने के बाद तकरीबन 5 मिनट का वक्फा दें ताकि क्रीम अच्छी तरह सूख जाए और उसके बाद ही मेकअप का इस्तेमाल करें ताकि आपका फेस जो है बहुत अच्छा लगे, बजाय इसके कि वो आपका फेस जो है हर किस्म के दाग धब्बों से भर जाए। तो इसके लिए आपने 5 मिनट का जो है वक्फा देना लाजमी है। फेस पाउडर आपके मेकअप को बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन हथियार है, लेकिन हर चीज़ को उसकी मुकर्रर करता जो मिकदार होती है वैसे ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप जो है इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान का बायस होता है। मेकअप के दौरान भी ये कानून लागू होता है कि पाउडर को महदूद मिकदार में इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर लकीरें पड़ जाती हैं जो नुमायाँ होती हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पाउडर को जो है ब्रश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करें। और दूसरा तरीका ये है कि उसके बाद आप जो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें या आपके पाउडर को जो है मतवाजन करने के साथ साथ मेकअप को जो है पूरा दिन आपका जो है तरोताज़ा रखता है और आपका मेकअप ख़राब भी नहीं होता।
ये मेकअप की आम गलती होती है जो कि अक्सर ख़वातीन और लड़कियां करती हैं कि वो अपनी आईब्रो जो है बहुत तेज़ और मोटी कर देती हैं। जब आप अपनी आईब्रो को कलर करने लगें या पेंसिल लगाएं तो ख़याल रखें कि बहुत ज़ोर से ना दबाएं, बल्कि हल्के हाथ से उसको पेंसिल को उस पर आप जो है अप्लाई करें। इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी जो है आईब्रो बहुत ज़्यादा तेज़, घनी और मोटी और अजीब सी लगेगी और नुमाया होगी। उसमें साफ आपको पता चलेगा कि ये आपने आईब्रो पे पेंसिल लगाई है। हमेशा आईब्रो जो है आपने ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करनी है कि बिल्कुल आपकी जो आईब्रो है वो कुदरती दिखाई दे, कि दूर से भी बंदा देखे कि इसकी ये कुदरती है, इसमें इसने कोई बनावटी पेंसिल या किसी भी किस्म का जो है इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से इसकी आईब्रो जो है मोटी हो। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आपके फेस की स्किन जो है आपके जिस्म के बाकी हिस्सों से ज़्यादा साफ़ होती है, इसलिए फाउंडेशन का शेड मुंतखब करने के लिए उसका मवाजना आप अपने फेस की स्किन से करना जो है ज़रूरी है। स्किन की रंग से मिलाने के लिए उसे अपने गालों के निचले हिस्से पर लगाएं। अगर स्किन के इस हिस्से पे फाउंडेशन का शेड मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए अपनी स्किन से मिलता हुआ फार्मूला ख़रीद चुके हैं। कंसीलर ख़वातीन के मेकअप का अहम तरीन हिस्सा है। ये आपके ब्लैक जो हिस्से को छुपाने और चेहरे पे लाली के असरात कम करने के लिए अहम है, लेकिन हर चीज़ के बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे सही तरह से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। कंसीलर को ख्वाह उनके गिर्द गोलाई में लगाने से भी खातिर ख्वाह नतीजे बरामद हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे ऊपर नीचे या तिकोन की शक्ल में या वी की शक्ल में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और वो आपके चेहरे पे अच्छा भी लगेगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मेकअप में जो गलतियां होती हैं जो अक्सर ख़वातीन और लड़कियों से हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मेकअप ख़राब हो जाता है और वो परेशान रहती हैं और ख़ूबसूरत दिखाई नहीं देती। तो ये वो गलतियां हैं, इसको मज़ीद आप दोहराएं नहीं, इस पे अमल करें। और दूसरा ये कि मेकअप एक वाकई आर्ट है और हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं अच्छी सी अच्छी चीज़ के लिए। तो मेकअप आना चाहिए, चाहे वो छोटी तकरीब हो या बड़ी हो, घर की हो। तो इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप मेकअप करना जो है सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थंब दीजिएगा और लाजमी थंब दीजिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जी जनाब, तो चलिए दोस्तों चलती हूँ और दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर आऊँगी।